इस्तीफा नहीं दूंगी। पर क्या विधानसभा में मेजोरिटी खोने के बाद भी कोई सीएम ऐसा कर सकता है? चलो जानते हैं। देखो, आप सभी लोगों को भली भांति पता होगा कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस के रिजल्ट में बीजेपी ने 200 प्लस सीट्स जीती है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हार गई। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया। अब सवाल ये है, क्या वो ऐसा कर सकती है? देखो, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो सीएम होता है वो अपना इस्तीफा गवर्नर को दे देता है कन्वेंशन के हिसाब से, जबकि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा। ये कोई लीगल कंपल्शन नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर सीएम इस्तीफा ना दे तो वही सीएम बना रहेगा। यहाँ पिक्चर में आते हैं गवर्नर। गवर्नर के पास इस केस में दो ऑप्शन होते हैं। पहला, फ्लोर टेस्ट। इसके तहत गवर्नर असेंबली को बुलाते हैं, वहां पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है, जिसके पास मेजोरिटी उसकी सरकार। सेकंड ऑप्शन, जो कि काफी रेयर है, गवर्नर डायरेक्ट सीएम को डिसमिस कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 164, जिसमें लिखा हुआ है सीएम ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब आते हैं पूरे केस के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। आज यानी कि 7 मई को वेस्ट बंगाल में विधानसभा के कार्यकाल के 5 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि आज गवर्नर ऑटोमेटिकली भंग कर देंगे विधानसभा। और 9 मई को जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होगी, जो कि इस केस में बीजेपी के पास है, वो अपनी सरकार बना लेगा। गवर्नर उसको शपथ दिलवा देंगे। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने के पीछे का रीजन जो ममता बनर्जी कह रही है वो है, या फिर ये कोई उनका पॉलिटिकल स्टंट है?